और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कोहरे का कहर देखने को मिला है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और घने कोहरे में भिड़ी 7 बसें और 3 कारें और भयंकर आग में 4 यात्री जिंदा जले। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और घने कोहरे में 7 बसें और 3 कारों की टक्कर हो गई है और भयंकर आग में 4 यात्री जिंदा जल गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि मथुरा में सुबह भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और 7 बसों और 3 कारों में ये भयंकर टक्कर हुई है। और सुबह के वक्त जब यात्री बसों में सो रहे थे तभी ये हादसा हुआ और ये हादसा इतना भयावह था कि कार में आग लग गई, बसों में आग लग गई और ऐसे में 4 यात्री जिंदा जल गए हैं। भिड़ंत इतनी तेज थी कि इनमें से कई वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर जान चली गई है। हादसे में घायल कई यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 25 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम जो है वो फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू कर दिया। और इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि कोहरे के वक्त रात में 7 बसें और कई कारें आपस में टकरा गई। एक्सीडेंट के दौरान 4 से ज्यादा बसों में आग लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि टक्कर इतनी तेज थी कि बसों में आग लग गई और कई यात्री इसमें झुलस गए। हादसे में रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो भी अब सामने आ रहे हैं। एक घायल ने बताया कि वाहनों को टक्कर के बाद से बसों में आग लग गई। हादसे के वक्त यात्री बस में सो रहे थे और ऐसे में ये घटना सुबह 4 बजे हुई है। एसएसपी का कहना है कि घायलों में ज़्यादातर की हालत स्थिर है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कोहरे का कहर देखने को मिला है और ऐसे में 4 लोग जिंदा जल गए हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ प्रदुम दीक्षित जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, और उनसे जानते हैं कि बेहद ही भयावह घटना घटी है ये। और पहले तो अभी जान लेते हैं कि अभी की अपडेट क्या है। प्रदुम जी। अनीता जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे। आज सुबह 4 बजे जो यमुना एक्सप्रेस के पास में थाना बलदेव के अंतर्गत माइलस्टोन 127 के पास ये सुबह करीब 4 बजे हादसा हुआ है, जिसमें 7 बसें व 3 कारें थीं और जो आगे बसें चल रही थी पीछे से वो कारें थीं। लेकिन अचानक जो आगे की जो बस चला रहा था वो ड्राइवर की एकदम अचानक आंख लगने से और साथ साथ में इतना भयानक कोहरा था कि जिसको चलते वो पीछे के जितने भी वाहन थे वो एक दूसरे को नहीं देख पाए। और ऐसे ही 7 बसें व 3 कारें आपस में इतनी भयानक से लड़ी हुई हैं कि जिसमें इतनी स्पीड थी कि अचानक उसमें आग लग गई, जिसमें 4 लोग उस जो बसें थी उसमें फंसे हुए थे, जिसमें 4 लोग उसी में जिंदा जल गए और साथ साथ में ही 150 लोग घायल हुए हैं, जिनको ये वहां पे आसपास में जो स्थानीय लोग थे वो धमाका इतना तेज था कि उन लोगों ने सुन के जब पास में जाकर के देखा तो तब तक वहां आग लग चुकी थी। लेकिन फिलहाल वहां के स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और वहां पे एम्बुलेंस वगैरह आई। उसके साथ साथ में जो स्थानीय लोग बिल्कुल प्रदुम जी, ये सुबह सुबह ये इतनी भयावह घटना घटी है, 4 लोग जिंदा जल गए हैं। अगर मैं परिजनों की बात करूं तो उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? अभी जो परिजन हैं उनसे भी किसी भी प्रकार का, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग जले हुए हैं वो हो सकता है सिर्फ अकेले ही बैठे हो, उनके अन्य परिवार के या उनके जो है घर के अन्य लोग ना हो साथ में। तो अभी उन परिजनों से संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल उनकी जो भी है, जो भी उनके पास से कागज वगैरह मौजूद हैं, मतलब वहां से जो पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के वहां फिलहाल जो है बात कर रही है। और परिजनों को अभी जो है इस प्रकार की सूचना नहीं हो पाई, क्योंकि वहां पे जो लोग घायल थे, जो जिंदा जल गए हैं, वो तो बाद में ही जांच होगी। लेकिन जो अभी लोग वहां घायल हैं 150 लोग, उनको तत्काल जो है एम्बुलेंस बुला करके स्थानीय जो नजदीकी हॉस्पिटल है उसमें उनको इलाज के लिए भेजा गया है। तो सबसे मेन चीज ये है कि अब जो कोहरा पड़ रहा है इसको लेकर के बहुत सावधानियों से जो है वाहन को चलाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है इसमें। तो ऐसे में प्रदुम जी, क्या ये कोहरे का कहर कह सकते हैं या फिर तेज रफ्तार की लापरवाही कह सकते हैं इसको? देखिए अनीता जी, इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि इतना भयानक जब कोहरा पड़ रहा था तो उसमें सबसे ज्यादा लापरवाही तो वो बसों की है और जो भी वाहन वहां चल रहे थे, क्योंकि भयानक कोहरे में इतनी स्पीड से चलाना ठीक नहीं होता है। क्योंकि जो वहां के जो एसएसपी द्वारा एक ये जो बाइट दी गई है, बाइट को सामने देखते हुए कि वहां पे जो बताया गया कि एक तो जो बसें थी वो स्पीड से थी, साथ ही कोहरा था, तो दोनों की वजह से ये इतना भयानक हादसा हुआ है। जी, अब पुलिस की अगर मैं बात करूं तो उनकी कार्रवाई का क्या कुछ कहना है? कार्रवाई कहां तक पहुंची है?
बिल्कुल। वहीं जो अगर हम पुलिस की बात करें तो जो भी जितने भी वहां घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया गया है, जिसमें वहां पे घटना स्थल पे जिला अधिकारी व एसएसपी और साथ साथ में जो वहां बचाव के लिए एसडीआरएफ टीम मौजूद थी, जो पूरी तरीके से जितने लोग वहां फंसे हुए थे जो घायल थे उनको निकाल करके और एम्बुलेंस से जो है उनको हॉस्पिटल तो भेज दिया प्रद्युम्न गया जी, है। क्या इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या कोई यहाँ पर स्थानीय विधायक या फिर सरकार की तरफ से कोई मुआवजे को लेकर ऐलान किया गया है? देखिए नीता जी, अगर हम बात करें तो अभी इस प्रकार का किसी भी प्रकार का, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या वहां पे जो नजदीकी विधायक हैं उनको इस प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन वहां के जो अधिकारी थे वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से जितने लोग घायल हुए थे उनके इलाज के लिए जो है नजदीकी हॉस्पिटल भेज दिया गया, कि जिस प्रकार से जितना जो घायल था उस प्रकार से उनको भेज दिया गया। लेकिन जो 4 लोग जिंदा जल गए हैं, सबसे एक अफसोस की यही बात है कि जो 4 लोग जिंदा जल गए हैं वो कहाँ के थे और उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है ये अभी सामने निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। अब इसको देखना यही होगा इसमें किस प्रकार से जांच होगी और जांच होने के बाद में किसकी सबसे ज्यादा इसमें गलती आएगी, वो एक देखने वाली बात होगी अनीता जी। बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रद्युम्न जी। बता दें कि कोहरे का कहर देखने को मिला है, जहां पर आपस में 7 बसें और 4 कारें भिड़ गई हैं। हालांकि इस भयावह हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर जान चली गई है।